दोस्तों आज की वीडियो में आप लोगों को एक ऐसी इन्वेस्टमेंट ट्रिक बताने वाला हूं जिसका यूज मोस्टली जो होते हैं प्रोफेशनल ट्रेडर्स करते हैं। और अगर आप इस ट्रिक को अच्छे से यहाँ पे समझ जाते हो तो आपका बहुत ही कम चांसेस रहेगा यहाँ पे क्रिप्टो मार्केट के अंदर लॉस होने का, और ज्यादातर आपको यहाँ पे काफी अच्छा प्रॉफिट होगा। तो इस ट्रिक को बेसिकली 3 टाइम्स इन्वेस्टमेंट ट्रिक कहा जाता है। तो वीडियो को एंड तक देखना ताकि इस ट्रिक को आप अच्छे से यहाँ पे समझ सको और क्रिप्टो मार्केट के अंदर कम लॉस के साथ यहाँ पे काफी अच्छा प्रॉफिट आप गेन कर सको। अब मैं जो आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ उसको आप बिल्कुल ध्यान से समझना और बिल्कुल स्किप मत करना, वरना कुछ भी यहाँ पे समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं ये आप हो, यानी कि जो इन्वेस्टर है हमारा वो यहाँ पे ये है, ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो भी बंदा है इसके पास है यहाँ पे मान लो 1,000 रुपये हैं, 2,000 रुपये हैं, या यहाँ फिर 3,000 रुपये हैं, ठीक है। कितना भी अमाउंट हो सकता है यहाँ पे, जो भी एक्स्ट्रा पैसे हैं आपके पास जिसको आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो क्रिप्टो मार्केट के अंदर, वो अमाउंट यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। 3,000 भी, कोई 3,000 इन्वेस्ट करना चाहता है तो कोई 2,000, तो कोई 10,000, तो कोई 1,000। तो ये अमाउंट कुछ भी यहाँ पे हो सकता है। हम यहाँ पे सपोज कर लेंगे कि 3,000 है हमारे पास, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूँ कि 3,000 है। बाकी आपके पास जितना अमाउंट होगा इन्वेस्ट करने के लिए उसके हिसाब से आप यहाँ पे करोगे। तो हमने मान लिया यहाँ पे 3,000 रुपये आपके पास हैं जो कि आपको क्रिप्टो मार्केट के अंदर यहाँ पे इन्वेस्ट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो भी इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, इसको यहाँ पे हम दो पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। 3,000 के दो पार्ट्स कितना हो गया, यहाँ पे 1,500 प्लस 1,500, ठीक है। ये दो पार्ट्स हो गए। अब हमें क्या करना है, ये जो हमने दो पार्ट्स में इसको डिवाइड करा है यहाँ पे अलग अलग कॉइन्स लेना है। यानी कि ये जो हम एक कॉइन्स के अंदर किसी इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे थे कि 3,000 का हम कोई भी एक कॉइन लेके डाल दें, तो वो चीज़ नहीं करनी है हमको। पहले जो भी हमारा इन्वेस्टमेंट है उसको दो पार्ट्स में यहाँ पे डिवाइड कर लिया, उसके बाद दो अलग अलग कॉइन्स में यहाँ पे इन्वेस्ट करा। पहले को हम नाम दे देंगे 1, दूसरे को नाम दे देंगे 2, ठीक है। ये 1 एक कॉइन हो गया हमारा और एक 2 कॉइन हो गया। अब ये कॉइन कुछ भी हो सकता है, डोज कॉइन, WRX कॉइन, रिपल, इथेरियम, बिटकॉइन, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है, जिसमें भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हो। तो अब यहाँ पे क्या करना है हमें, सबसे पहले ये दो जो कॉइन है इनको, अब मान लो हमें पहले वाला कॉइन हमारा यहाँ पे डोज कॉइन है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, वो आपका कोई भी कॉइन यहाँ पे हो सकता है। अब डोज कॉइन का मान लो प्राइस चल रहा है यहाँ पे 20 रुपीज़, ठीक है, और आप इसको बाय करना चाहते हो। तो मोस्टली लोग यहाँ पे गलती क्या करते हैं, जब यहाँ पे प्राइस इंक्रीज करता है तब उसको बाय कर लेते हैं, जो कि यहाँ पे बिल्कुल गलत है। अगर यहाँ पे प्राइस इंक्रीज करता है तो कभी भी बाइंग नहीं लेना चाहिए। हमें बाइंग जब लेना चाहिए जब यहाँ पे प्राइस हमेशा डिक्रीज होता है, तब हमें यहाँ पे बाइंग लेनी चाहिए। तो उस चीज़ का आपको यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना है। अब मान लो डोज कॉइन है, ठीक है, डोज कॉइन को डोज कॉइन का प्राइस जंप करता है, यहाँ पे गिर जाता है काफ़ी ज़्यादा, मतलब 3-4% गिर जाता है, और इसका प्राइस यहाँ पे होके आ जाता है यहाँ पे लगभग 70 रुपये पे, ठीक है। तो आपको लग रहा है कि अभी ये और डम जाएगा, और आपके दिमाग में एक चीज़ ये भी आ रही है यहाँ पे कि यार ये बढ़ नहीं रहा है, दोबारा से 20-21 रुपये नहीं हो जाए और यहाँ पे हम मौका हाथ से गवा दें। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो उसका करंट प्राइस चल रहा है वो देखना है। बाकी तो मैं अपनी वीडियोस में बताता रहता हूँ कि कहाँ पे एंट्री लेनी है, कहाँ पे एग्जिट करना है। बाकी मैं 3 एंट्री जोन में बताता रहता हूँ, लेकिन आपको मान लो कि यहाँ पे एंट्री लेनी है आपको 17 पे। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, आपका जो भी अमाउंट था यहाँ पे डोज कॉइन का जो अमाउंट था, ये हमारा नंबर 1 वाला कॉइन है, तो यहाँ पे हमारे पास अमाउंट था 1,500 रुपये। तो 1,500 रुपये को पहले यहाँ पे आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे, 1, 2, 3, ठीक है। अब यहाँ पे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इसको, और अलग अलग प्राइस पे यहाँ पे एंट्री लोगे। पहली एंट्री मान लो आपने 17 रुपीज़ पे ली, दूसरी एंट्री यहाँ पे ली आपने 15 रुपीज़ पे। वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से देख के लेनी होगी, वो मैं आपको वीडियोस में बताते ही रहूँगा। तो मान लो ये 3 एंट्री हमने देख ली इस तरीके से यहाँ पे डोज कॉइन के अंदर, ठीक है। तो ये 3 एंट्री हो गई डोज कॉइन के अंदर। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 500 रुपये आपने लगाए जब डोज कॉइन का प्राइस यहाँ पे 70 रुपये हुआ। 500 रुपये आपने जब लगाए जब डोज कॉइन का प्राइस यहाँ पे 15 रुपये हुआ। अब मान लो कि डोज कॉइन का प्राइस 15 रुपये से ऊपर जाता है और 13 रुपये होता ही नहीं है, तो ये तो आपके पास 500 रुपये बच गए। अभी ये जो 13 रुपये आपने सोच के रखा था कि 13 रुपये प्राइस होगा तो 500 रुपये यहाँ पे लगाऊंगा, तो वो 500 रुपये आपके अभी बच गए और यहाँ से प्राइस बढ़ गया एकदम से। अब मान लो यहाँ से प्राइस बढ़ के दोबारा से 19-20 रुपये हो गया, तो आपका इसमें तो फ़ायदा हुआ भी और साथ में इसमें ही फ़ायदा हुआ। लेकिन आप अगर इसको लेके यहाँ पे चलोगे और बाई चांस प्राइस बढ़ने की बजाय और गिर जाता है, यहाँ पे 13 रुपये प्राइस हो जाता है, तो आप यहाँ पे भी एंट्री ले सकते हो, 500 रुपये यहाँ पे भी लगा सकते हो। और फिर उसके बाद अगर प्राइस इंक्रीज़ करता है यहाँ से, चाहे वो 15 रुपये हो, 17 रुपये हो या 20 रुपये हो,
आप कहीं पर भी एग्जिट कर सकते हो, यहाँ वाला आपको प्रॉफिट देगा, यहाँ वाला भी आपको प्रॉफिट देगा, और अगर ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर ये 17 रुपीज़ वाला भी आपको प्रॉफिट देगा। अब इसमें चांसेस क्या होगा, अगर मान लो कि यहाँ से प्राइस गिरा आपका तो आपने दूसरी एंट्री भी यहाँ पे कम प्राइस में ले ली, और यहाँ से प्राइस गिरा तो आपने तीसरी एंट्री भी यहाँ पे कम प्राइस में ले ली। इस तरीके से आपका जो लॉस होगा उसका चांसेस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा, क्योंकि अगर 13 रुपये पे आपने एंट्री ले ली तो प्राइस अगर 15 रुपये या 17 रुपये भी रहता है तब भी आप इस वाले जो कॉइन है यहाँ से प्रॉफिट जनरेट कर लोगे, और इसको बेच के यहाँ पे इसका प्रॉफिट जो है इक्वल हो जाएगा, लगभग 11 प्रॉफिट देगा आपको, बाकी इसमें ना लॉस होगा ना प्रॉफिट होगा। तो इस तरीके से आप बिना लॉस के यहाँ पे प्रॉफिट निकाल सकोगे। अब इसका फ़ायदा क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। अब मान लो कि आपने 17, अगर आप इसका यूज़ बिना करें यहाँ पे 17 रुपये पे सारा अमाउंट अपना यूज़ कर लेते हैं और 17 रुपये पे बाय कर लेते हैं। अब वहाँ पे मान लो प्राइस डंप कर जाता और ज़्यादा यहाँ पे आ जाता, लगभग 15 रुपये 13 रुपये आ जाता प्राइस, ठीक है। तो आपका क्या होता, आप बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाते यार कि मैंने क्यों इतने हाई पे इतना सारा खरीद लिया और अब इसका प्राइस बढ़ने पे नहीं आ रहा है। और उसके बाद चाहे वो 13 रुपये से दोबारा उठ के 15 रुपये होता या 16 रुपये होता, लेकिन आपने 17 रुपये पे ले रखा था, तो आप वहीं डरे रहते थे कि यार मैंने तो 17 रुपये पे ले रखा है, अब मैं यहाँ पे कैसे प्रॉफिट निकालूँ। तो ये चीज़ है जो आपको यहाँ पे समझने की ज़रूरत है। तो बेसिकली मैं अगर आपको यहाँ पे शॉर्ट में बताऊँ तो इसका पूरा मतलब यही है कि आपके पास जितना भी अमाउंट है, हमारे पास यहाँ पे हमने 3000 रुपये लिया था, यहाँ पे आपका कितना भी XYZ अमाउंट हो सकता है, जितना भी अमाउंट है आपके पास उसको पहले हमने यहाँ पे 2 पार्ट्स में डिवाइड करा, जिसको हमने कॉइन 1 और यहाँ पे कॉइन 2 नाम दे दिया। उसके बाद हमने क्या करा, ये 2 पार्ट्स हो गए 1500 एंड 1500। उसके बाद यहाँ पे हमने उन दो जो पार्ट्स थे जो हमने कॉइन 1 और कॉइन 2 हमें लेना था, उसको भी यहाँ पे अलग अलग प्राइस में बाय करा। यानी कि हमने बेसिकली पूरे इसके अंदर करा क्या है, हमने जो भी हमारा अमाउंट है उसको यहाँ पे एक बार में पूरा इन्वेस्ट नहीं करा है, उसको हल्के हल्के करके इन्वेस्ट करा है ताकि हम यहाँ पे लॉस नहीं खा पाएँ। यही जो है इस ट्रिक की मेन चीज़ है कि जो भी आपके पास पैसे हैं, जो भी आपके पास यहाँ पे अमाउंट है, उसको एक बार में बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना है, बल्कि उसको यहाँ पे पहले पार्ट्स में 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। उसके बाद कोई भी 2 कॉइन आपने चूज़ करे कि मुझे X कॉइन एंड Y कॉइन, यहाँ पे ये 2 कॉइन हमें लेने हैं, तो उसके बाद 2 कॉइन सेलेक्ट करने के बाद भी आपको एक बार में नहीं लेना, उस कॉइन को यहाँ पे पार्ट्स में लेना। जैसे जैसे यहाँ पे डंप करता जाए प्राइस, वैसे वैसे उसको बाय करते रहो ताकि यहाँ पे आपका लॉस होने के चांसेस कम रहें और प्रॉफिट के ज़्यादा रहें। तो जैसे जैसे प्राइस डंप करे वैसे वैसे कॉइन के अंदर एंट्री लो। तो कुछ इस तरीके से आपको जो यहाँ पे इन्वेस्ट करना है, इसको यहाँ पे बहुत अच्छे से समझ लो। ये चीज़ यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरी जितनी भी ये चीज़ है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहले हमने यहाँ पे जो भी हमारा अमाउंट था उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करा, फिर हमने कोई भी यहाँ पे XYZ कोई भी 2 कॉइन यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए जिसके अंदर हमने इन्वेस्ट करना है। उसके बाद हमने उन दोनों कॉइन्स को भी यहाँ पे पार्ट्स के अंदर बाय करा, 3 पार्ट्स के अंदर बाय करा। जैसे जैसे प्राइस डंप करता गया वैसे वैसे हम बाय करते गए और यहाँ पे हमने 3 पार्ट्स के अंदर बाय कर लिया। अब यहाँ पे इसका फ़ायदा क्या होगा वो भी यहाँ पे समझना ज़रूरी है, क्योंकि हमने 3 पार्ट्स में और इतने पार्ट्स में यहाँ पे इन्वेस्ट तो कर लिया, लेकिन अगर इसका कुछ फ़ायदा ही नहीं है तो क्या फ़ायदा इन्वेस्ट करके। तो इसका फ़ायदा मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। पहली चीज़ तो ये ध्यान रखो कि मार्केट यहाँ पे अप करे या फिर यहाँ पे डाउन करे, चाहे यहाँ पे मार्केट अप हो या फिर यहाँ पे मार्केट डाउन हो, दोनों में आपके पास चांस रहेगा। जब मार्केट डाउन करेगी तो आपके पास यहाँ पे चांस रहेगा कि आप वहाँ पे एंट्री ले सको, बाय कर सको कॉइन को, क्योंकि आपके पार्ट्स में बाय करोगे तो आपके पास हमेशा कुछ ना कुछ पैसे बचे रहेंगे जिससे आप डंप में बाय कर सको। और दूसरी यहाँ पे चांस ये रहेगा कि अगर प्राइस अप भी करता है तब भी आपके पास कुछ अमाउंट होगा जिसको सेल करके आप वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हो, और बाकी जो आपके पास पैसे बचे हुए हैं उसको अगर डंप में आती है मार्केट तो वहाँ पे बाय कर सकते हो। तो चाहे मार्केट अप करे या फिर यहाँ पे मार्केट डाउन करे, दोनों के अंदर आपके पास एक एडवांटेज रहेगा यहाँ पे। तो ये तो हो गई यहाँ पे हमारा फर्स्ट एडवांटेज। अब यहाँ पे दूसरा एडवांटेज हमारा क्या होगा कि मान लो आपने यहाँ पे एक ये कॉइन है और इसको यहाँ पे पार्ट्स में बाय नहीं करा है, एक ही बार में अपना बाय कर लिया, तो वहाँ से अगर मार्केट डंप होती है तो आपके पास दूसरा यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। आपको पता ही है कि आपका मार्केट डंप हो गया तो आपको लॉस ही होना है वहाँ पे, ठीक है, आप लॉस में जाओगे और वहाँ पे आप पैनिक करके अपना लॉस भी खा सकते हो। लेकिन अगर यहाँ पे आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो और अगर मार्केट डंप होकर यहाँ तक भी आती है तब भी आप ये सोचोगे कि यार मेरे पास पैसे बचे हुए हैं, अगर थोड़ा और भी यहाँ पे डंप करेगी तो यहाँ पे भी मैं एंट्री ले लूँगा इस जगह पे भी। तो अगर आप यहाँ पे एंट्री लोगे तो यार कहीं ना कहीं से तो ज़रूर उसका प्राइस उठेगा। ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ डंप पे जाएगी, अगर मार्केट डंप पे जाती है तो वो थोड़ी ऊपर भी उठती है। तो यहाँ से भी आप प्रॉफिट ले सकते हो और यहाँ से भी ले सकते हो, और अगर यहाँ से नहीं भी लेते हो तो उसको यहाँ पे थोड़ा लॉस में सेल करके दोनों को इक्वलाइज कर सकते हो, जिसकी वजह से आपका लॉस यहाँ पे नहीं होगा।
तो ये चीज़ है जो आपको यहाँ पे समझनी है। अब तीसरी चीज़ यहाँ पे क्या है, थर्ड जो एडवांटेज है वो ये है कि अगर आप यहाँ पे मान लो कि आपका जो भी पैसा था 3002 रुपये थे, वो यहाँ पे आप लगा देते एक ही कॉइन के अंदर सारे, तो क्या होता, अगर वो एक कॉइन जो था बहुत ज़्यादा डंप कर जाता, बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाता, तो आपका टोटल यहाँ पे लॉस ही होता। ठीक है, अब यहाँ पे आप जो है अपने जो भी 3000 रुपये यहाँ पे 3000 रुपये जो भी है आपके, यहाँ पे आप लगा रहे हो 2 कॉइन्स में, तो मान लो अगर ये कॉइन आपको यहाँ पे नुकसान भी देता है तो एक कॉइन हो सकता है कि आपको प्रॉफिट भी यहाँ पे दे दे। बाकी अगर दोनों कॉइन नुकसान दे, ऐसा तो है नहीं कि दोनों ही कॉइन यहाँ पे डंप में चले जाएंगे, क्योंकि आपने जो भी कॉइन सेलेक्ट करा होगा वो अच्छा ही कॉइन होगा। ठीक है, तो दोनों ही कॉइन डंप में चले भी जाएंगे जब भी आपके पास पार्ट्स में बाय करने का ऑप्शन होगा, जिसकी वजह से आप वहाँ पे अपने लॉस को इक्वलाइज कर सकते हो और आपका जो है प्रॉफिट ही होगा वहाँ पे। अब ऐसा नहीं कि इस चीज़ के अंदर यहाँ पे लॉस के चांसेस नहीं है, लॉस के चांसेस हैं इसमें, लेकिन जो एक कॉइन के अंदर जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो अगर वो यहाँ पे डूब जाता है तो आपके वहाँ पे सारा लॉस ही होगा। लेकिन 2 कॉइन्स के चांसेस कम रहते हैं यहाँ पे डूबने के, क्योंकि एक डूब रहा है तो हो सकता है एक आपको प्रॉफिट दे दे, और अगर आपने दोनों ने ही आपको प्रॉफिट दे दिया तो वहाँ पे आप काफ़ी अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हो। बाई चांस अगर आपके दोनों ही यहाँ पे डूब गए तो वहाँ पे उसका चांस थोड़ा कम रहेगा यहाँ पे, जबकि एक कॉइन के डूबने का चांस वहाँ पे ज़्यादा रहेगा। बाकी अगर यहाँ पे आप पार्ट्स के अंदर बाय करोगे तो डेफिनेटली आपके पास एक अच्छा चांस रहेगा प्रॉफिट निकालने का यहाँ पे। अब यहाँ पे बात आती है कि यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे वर्क करता है, ये समझना और भी ज़रूरी है, क्योंकि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का यहाँ पे काफ़ी बड़ा काम है और बेसिकली यही एक चीज़ है जिसके वजह से आप अंदाज़ा ला सकते हो कि कौन से 3 वो जोन रहेंगे जहाँ पे आपको कॉइन की बाइंग करनी है और वहाँ से आपको प्रॉफिट मिल सकता है। क्योंकि जहाँ जहाँ सपोर्ट होगा, बड़ा सपोर्ट जहाँ पे होगा, वहीं वहीं आपको बाइंग लेनी है और वहीं वहीं पार्ट्स में आपको कॉइन को बाय करना होगा। तो इसको हम यहाँ पे BTC यानी कि बिटकॉइन के एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लो ये यहाँ पे बिटकॉइन का ग्राफ है और ये इसका प्राइस यहाँ पे 27 लाख और यहाँ पे इसका प्राइस है 26 लाख, यहाँ पे इसका प्राइस है 24 लाख, देन यहाँ पे इसका प्राइस है 22 लाख। अब आपको यहाँ पे पता है कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में और लगातार सारी वीडियोस में लगभग समझाया है कि ये जो सपोर्ट ये जो एरिया है 27 लाख वाला, ये एरिया जो है काफ़ी हाई रेजिस्टेंस का बन चुका है। हालांकि पहले सपोर्ट हुआ करता था बिटकॉइन के लिए, लेकिन अब यहाँ से बार बार रिजेक्शन मिलता है जिसकी वजह से बिटकॉइन का प्राइस जाके नीचे गिर जाता है। तो आपको पता है कि यहाँ पे एक 26 लाख के आसपास यहाँ पे एक सपोर्ट मिलता है बिटकॉइन को। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पे सपोर्ट है, मैंने अभी मतलब ग्राफ में आपको समझाया, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे सपोर्ट है कहाँ पे नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ। मान लो यहाँ पे एक सपोर्ट है इसके लिए, ठीक है, तो आपको पता है कि 26 लाख के आसपास यहाँ पे एक सपोर्ट है, उसके बाद 24 लाख पे सपोर्ट है एक, और देन जो सबसे लास्ट वाला सपोर्ट जो है जहाँ पे अभी बिटकॉइन का प्राइस लगभग लीस्ट गया है लगभग, तो वो सपोर्ट है यहाँ पे 22 लाख पे। तो आपको पता है कि 22 लाख के से वापस इसको बाउंस बैक करना ही है यहाँ पे, मतलब 22 लाख के नीचे गए नहीं है इस महीने के अंदर, और यहाँ से बाउंस बैक करना ही पड़ेगा इसको, क्योंकि इतना ज़्यादा डंप नहीं कर सकता एकदम से। तो यहाँ पे आपको बेसिकली करना क्या है, ये 3 जोन बेसिकली बना लेना है जहाँ पे आपको कॉइन के अंदर एंट्री लेनी है। इसको आप बिटकॉइन के साथ समझ लो, ये जो 3 सपोर्ट होंगे बेसिकली यही आपके वो जोन होंगे जिसके जिस तरीके से आपको 3 पार्ट्स में एंट्री लेनी है किसी कॉइन के अंदर। मान लो ये कॉइन है, एक्स कॉइन है ये कोई भी, अब इसके अंदर आपको एंट्री लेनी है, तो पहली एंट्री आप यहाँ पे लोगे 26 लाख पे, उससे प्राइस गिरता है तो दूसरी एंट्री यहाँ लोगे 24 लाख से। अब यहाँ से काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहेंगे क्योंकि 24 लाख के आसपास काफ़ी बड़ा सपोर्ट है बिटकॉइन के लिए, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहेंगे अप करने के। तो अगर अप करता है तो यहाँ से डेफिनेटली आप यहाँ से और यहाँ से प्रॉफिट ले सकते हो। अगर अप नहीं भी करता है तो आपके पास एक और चांस रहेगा यहाँ पे बाय करने का, जो कि रहेगा 22 लाख पे। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है वो बेसिकली इसी तरीके से यहाँ पे वर्क करेगा कुछ। तो इस तरीके से आप 3 पार्ट्स में यहाँ पे इन्वेस्ट करना, जिस कॉइन के अंदर भी करो, जो आप 3 सपोर्ट देखो उस कॉइन के अंदर। मैं आपको अपनी वीडियोस में बताते रहता हूँ कि कहाँ पे सपोर्ट है कहाँ पे नहीं, और कहाँ पे प्राइस जा सकता है, कहाँ पे एंट्री लेनी है। तो आप अगर रेगुलर वीडियोस देखोगे तो आप उस चीज़ को अच्छे से समझ पाओगे। बाकी ये 3 सपोर्ट रहेंगे जहाँ पे आपको एंट्री लेनी है। तो बेसिकली इस वीडियो का मतलब यही था यहाँ पे कि आपके पास जो भी पैसे हैं, चाहे वो 3000 हों या यहाँ पे 10,000 हों, 10,000 हों, वो आपको यहाँ पे एक बार में किसी भी एक कॉइन के अंदर यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना है। आपको हमेशा यहाँ पे पार्ट्स में बाइंग करनी है और अलग अलग कॉइन्स में करनी है, ताकि एक अगर आपको लॉस दे तो दूसरा भी प्रॉफिट दे। इस चीज़ से आपका लॉस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं।
और सिर्फ बहुत ही कम चांसेस रह जाते हैं कि आपका लॉस हो, ज़्यादातर चांसेस में आपका यहाँ पे प्रॉफिट ही होगा। तो आई होप आप लोग यहाँ पे सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझसे पूछ सकते हो। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी मिलते हैं कौन नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।